के लिए श्रेष्ठ कर। हम्म? जब भगवान जब हम लोग ऐसे ही भगवान को सब कुछ मान के अपने आप को उनको सौंप देते हैं तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, है ना। तो हम लोग सौंप ही नहीं पाते हैं ना। यही होता है कि चलो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन अर्पण करने की जब बारी आती है तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो श्रेय लेने की बारी आती है तो लगता है सब मैंने ही किया है। हम्म? तो हमें क्या करना है, बहुत विनम्र रूप से सब कुछ समर्पित भाव से भगवान का नाम लेना है, उनको याद करना है। तो इसी कड़ी में हम लोग पहले गुरुओं को याद कर लेते हैं, उनको नमन करते हैं और मंगलाचरण करके आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इसी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग अध्याय 3 में हैं। ये होता है कर्म योग। तो योग क्या है कि जैसे 2+2 4 किसी चीज को जोड़ना योग मतलब। तो हम जो भी अपने कर्म हैं सब भगवान के श्री चरणों में उनको जोड़ दें, है ना। जो भी काम करें सब तेरा तुझको अर्पण वाली भावना रखें कि जो भी कर्म है सब कर्म करके भगवान को दे दें, है ना, फल की इच्छा ना करें। तो ये इस तरीके से हमारे बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है। तो हम लोग देखते हैं कि कर्मयोग है क्या आखिर में। कर्मयोग और कर्मकांड एक समान नहीं है। हम्म? आप लोगों को लगता है कर्मयोग और कर्मकांड समान है? कर्मकांड क्या है? जैसे कि हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं ना, इस तरीके से जो पूजा पाठ होती है तो वो सब कर्म कांड में आते हैं। तो कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना आत्महित इंद्रिय भोग के लिए ना। बहुत लोग कहते हैं भाई मेरी बिजनेस अच्छा चले तो रुद्राभिषेक करा लेते हैं, भाई हमारा व्यापार अच्छा चले। तो उसमें क्या होता है ना कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपने भावना हमारे हमारे हित में क्या हो, अच्छा समय घर मिल जाए, अच्छी सीए मिल जाए, देवी की पूजा कर लो, है ना। तो लक्ष्मी की पूजा कर लो, शंकर जी की पूजा कर लो।
तो उसमें क्या होता है, अपना एक स्वार्थ होता है कि अच्छा वर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। तो ये कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। जबकि कर्म योग इसके विपरीत एकदम बिल्कुल है। ये क्या है, लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करना और सेवा करना। तो हमें कर्मयोग क्या है, अपने सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना कर्मयोग है। तो ये क्या है, हम क्या करते हैं, हमें कैसे भी हम कन्हैया को कैसे रिझाएं, कन्हैया को हम कैसे खुश रखें, कन्हैया को हम कौन सा आज भोग लगाएं, कन्हैया को हम आज ऐसा क्या करें, है ना। तो रातों दिन क्या होता है, एक भक्त एक जो है भगवान को खुश करने में लगा रहता है। तो जो भी उसके कर्म होते हैं सब भगवान के लिए। मार्केट में भी जाएगा तो आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए ये वाली सब्जी लेके जाएंगे, आज हम लड्डू गोपाल के लिए ये वाला फल लेके जाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं करता है कि आज हमें पपीता खाना है, आज हमें सेब खाना है, तो चलो ले चलते हैं भगवान को चढ़ा के खा लेंगे। नहीं, भगवान के लिए चलते हैं ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो भी हम कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं उनको हम लोग कर्म योग कहते हैं। यहाँ पे पहला श्लोक आता है, अर्जुन भगवान से पूछते हैं। और अर्जुन है, उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तंकि कर्माणि घोरे मान नियोजसि केशव। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, है ना। तो जनार्दन किसको कहा, भगवान कृष्ण को। हे केशव कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, सकाम कर्म जो होता है, जो अपने फायदे के लिए किया जाता है, जिसमें अपना निहित, अपना जो स्वार्थ निहित हो, तो बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तो वही बार बार जो है अर्जुन विस्मित हैं, परेशान हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी गृहस्थ में रह के बहुत परेशान हैं, है ना। कुछ समझ में नहीं आता क्या क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल आए, तो कौन बताएगा। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन हम लोगों की तरह हैं। अर्जुन भगवान से लगातार कुछ न कुछ पूछ रहे हैं, वो हम लोगों के भले के लिए पूछ रहे हैं। आप इन चीजों को ध्यान से देखिए और समझिए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो क्वेश्चन मेरे हैं। यहाँ बैठे बैठे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हमें रास्ता दिखाई दे रहा है, हमें अपने अपने बात, हम अपने आप को जान पा रहे हैं कि हम कौन है, हुए माई, कि मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में क्यों आया, भगवान ने मुझे धरती पे क्यों भेजा, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है। ऐसे तो नहीं हम यहाँ आ गए खा पी के बच्चा पैदा करके चले जाएंगे, काम खत्म है। सब कुछ जोड़ बटार कर रख लिया, एक मकान, दो प्लाट, चार घर, ये सोना तिजोरी में रख दिया, इतना बैंक बैलेंस, सब कुछ, सब लाओ 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 इकट्ठा करते रहते हैं मरते दम तक, है ना। बुढ़ापे में और कुंडली मार के बैठ जाते हैं, बच्चों को जरूरत है देंगे भी नहीं। उनको नहीं पता है कि ये किस काम आएगा भाई। अरे अपने जीते जी इसको अपने सामने सबको बांट दो, सबको दे दो, सबका उसमें यूटिलाइजेशन हो जाए। नहीं, मरने के बाद तो कौन ले जाए, कौन देखने आया। कौन अंगूठी निकाले ले रहा है, कौन गले की चेन नहीं खींचे जा रहा है, कौन पैर की बिछिया लिए जा रहा है, कोई पता नहीं, है ना। ये होता है, इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधा कश्चित् धन। तो हमें उतना ही संचय करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। एक चिड़िया है, आप छत पे जाके डालो दाना, है ना। अब दाना डालोगे, जितना उनको जरूरत है चुन के उड़ जाएंगे, ये नहीं खिलाओ चलो बटोर ले चलो यार कल के लिए भर ले, पता नहीं कल मिले ना मिले, है ना। एक हाथी है, वो रोज आराम से टहल घूम के अपना पेट भरता है, फिर रात में सो जाता है, उसको पूर्ण विश्वास है भगवान पे कि कल सुबह होगी और फिर मुझे मेरा खाना मिलेगा। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि लाखों रुपए बैंक बैलेंस है, तिजोरी में सोना भी भरा है, घर पे खाना भी भरा है, 25 जोड़ी कपड़े भी हैं, लेकिन फिर भी टेंशन, हाय पैसा कैसे कमा ले, कहाँ से लाएं, किसकी मार दें, किससे क्या करें, उसके पास तो बहुत है मेरे पास कम है ना, ईर्ष्यालु स्वभाव। तो ये सब हम दुखी, दुख हम क्यों हैं दुखी, क्योंकि उसका कारण हम स्वयं हैं। तो आज हम दुखी हैं अपने कर्मों से। आई एम क्रिएटर, भगवान स्वयं कहते हैं, ना मैं किसी को दुख देता हूँ ना मैं किसी को सुख देता हूँ, है ना। जब प्रॉब्लम आती है तो कहते हे भगवान, इतने भी बुरे कर्म नहीं करे थे। तो इसको पता है ना कि हाँ बुरे कर्म करे थे, लेकिन इतने भी बुरे नहीं कर्म करे थे, तो कुछ तो बुरे कर्म करे थे ना। तो ये नहीं होता है कि 80 कर्म अच्छे कर लिए और 20 बुरे कर लिए तो 80 - 20 हो जाएगा। नहीं, 80 का आपको अच्छा फल मिलेगा, है ना, अच्छी उसकी मौज करेंगे। और 20 जो बुरे कर्म थे, 20 कर्म की बुरी सजा मिलेगी। तो यहाँ पे माइनस नहीं होता, गणित यहाँ उल्टी नहीं चलती है। इसलिए हमेशा हमें
अच्छा बोलना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। तो मन से, वचन से, कर्म से हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इनको बहुत अपने हिसाब से बांध के रखना चाहिए, है ना। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर आप मुझ इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? जब आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, तो मुझको क्यों कह रहे हो कि जाओ, उठ अर्जुन, लड़ा। ये है। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्याम मिश्रित, यानी व्याम मिश्रित क्या है? अनेकार्थ, है ना। अनेका के अनेक अनेक अर्थ जो निकलते हैं, वो मतलब एक शब्द में अनेक शब्द भगवान बता देते हैं। तो आपके व्याम मिश्रित उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है ना, भ्रम में पड़ गया है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर, है ना, श्रेयस्कर, एक होता श्रेष्ठकर और एक होता श्रेयस्कर, कि जो मेरे लिए सर्वाधिक उचित हो वो बताएं। तो हमेशा भगवान से हमेशा कुछ मांगना नहीं, भगवान से क्या कहना है? भगवान, जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर हो कृपया वो दें। तो भगवान को पता है, जैसे आप अपने बच्चों को पता है ना कि हमें बच्चों को क्या देना है। आप अपने बच्चों को अपने टाइम से चीज प्रोवाइड कर देते हैं बिना मांगे। बच्चे को कब भूख लगी मम्मी को पता है, बच्चे की कौन सी कपड़े आने मम्मी को पता है, बच्चे को कब क्या जरूरत है मम्मी को पता है, बच्चे को कब दूध बनाना मम्मी को पता है ना। तो क्या है, बच्चा पूर्ण रूप से विश्वास करता है, किस पे? माँ बाप पे। पिताजी उसको उछाल देते हैं तब भी वो हंसता है, उसको भरोसा है पापा मेरे मुझे गिरने नहीं देंगे, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है ना। तो इसलिए हमें वैसे ही विश्वास ईश्वर पे बना के रखना है। अब भगवान अपनी कमान संभालते हैं गुरु की, और फिर अर्जुन को बताते हैं। श्री भगवान वाच, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, है ना, अर्जुन क्योंकि निश्चल, नि, कपट नहीं है, पापी नहीं है, तो उसको निष्पाप कहते हैं, है ना। शुद्ध भक्त है भगवान का, शुद्ध वैष्णव है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर हूं, है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय है। और शरीर बदलता रहता है, कोई 50 साल में मर गया, कोई 60 साल में मर गया, कोई 60-70 साल में मर गया। जाना सबको है, यहाँ रुकेगा कोई नहीं। किसकी 5 साल की आयु बची, किसी की 10 साल की बची, किसी की 15 साल की बची है। तो ये सारी चीजें हैं, कभी इनको बहाना मार के ले जाएंगे। तो कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और तो कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लो भैया पुस्तक शास्त्र लो, शास्त्र को पढ़ेंगे, खूब ज्ञान अर्जित करेंगे, खूब इधर जाएंगे, खूब पढ़ेंगे, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ हम भगवान की भक्ति करेंगे, बाकी भगवान जाने, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। सिंपल साधारण सी भक्ति, भगवान की सेवा, प्रेममय सेवा, है ना। एकदम वेद, तो एकदम वेदा क्या है? ये देखो चौराहा है, आदमी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दिस वे देयर वे, कहाँ जाएं, तो कौन बताएगा किधर जाएं, कैसे करें। तो यहाँ पे फिर गुरु होते हैं जो मार्ग दिखाते हैं कि हमको कौन सी चीजों को कहाँ लगाना है। अगर गुस्सा भी आ रही है तो हमें गुस्सा भी भगवान, ये भाई गुस्सा ऐसी चीज कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक पा रहा है। तो हमें गुस्सा को भी भगवान की सेवा में लगा देते, जैसे कि हनुमान जी को उनकी बंदर की सबसे प्रिय चीज क्या होती? पूछ। अब पूछ छोड़ोगे तो गुस्सा तो आएगी ना। तो उन्होंने उनकी पूछ में आग ही लगा दी। अब आग लगा दी, उसने कहा ठीक, रावण के लंका ही दहन कर देता हूं मैं। तो उन्होंने उस गुस्सा को भी अपने भगवान की सेवा में लगाया, यानी कि भगवान का जो शत्रु था उसकी लंका ही दहन कर दिया उन्होंने, है ना। कई रास्ते होते हैं, कोई जाता मेडिटेशन के रूप में कि चलो समाधि ले लें, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, वो भी नहीं, है ना। भगवान कहते हैं अपना कर्म करते हुए, अपने नियत कर्म को करते हुए आप भक्ति करिए। आपको कहीं कमंडल लेके बाहर नहीं जाना है ना। तो ना तो कर्म से
विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। तो आप जैसे भाई घर द्वार छोड़ दिया तो आदमी कहेगा यार डरपोक है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाया, शादी कर ली, दो बच्चे भी हो गए, बहुत छोड़ घर छोड़ के चला गया। बच्चों को कौन देखेगा, बीवी कौन देखेगा, किसके लिए लेके आए थे भाई, है ना। तो इसलिए क्या करना है कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और ना संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब चले तो गए जंगल में, अब लेकिन घर पे लगा यार क्या बढ़िया बीबी खाना बनाती थी है, क्या बढ़िया यार, कह देते थे चाय बनाओ चाय बन जाती है, आज पानी बरस रहा चलो पकौड़ियाँ बनाओ पकौड़ी बन जाती थी, वो छेने के रसगुल्ले, तो दिमाग तो घर पे लगा, बीबी बच्चों के प्रेम में लगा। तो ऐसे संन्यास से लेने से क्या मतलब, तन वहां चला गया, मन घर पे है, मन इंद्रिय विषय को सुख में है। तो ऐसे नहीं होता है। तात्पर्य इसलिए प्रपात की जाए, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय में विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संसार ग्रहण कर सकता है। तो भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, जो हम लोग भौतिकवादी हैं, तो अब हृदय को विमल शुद्ध साफ कैसे किया जाए, वो भगवान का नाम जप करके कर सकते हैं, भगवान की सेवा करके कर सकते हैं। तो उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संसार ग्रहण संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो शुद्धि के बिना संसार संन्यास ग्रहण करने की सफलता नहीं मिल पाती। तो जब तक आपका तन मन शुद्ध नहीं होगा, मन में कचरा भरा है, खुराफात भरी है, दुनिया की गंदगी भरी है, आंख बंद करो कुछ और दिखाई देने लगता है ना। तो जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तन शुद्ध नहीं होगा, तो संन्यास कैसे ग्रहण कर पाएंगे, तो संन्यास ग्रहण करने की सफलता भी नहीं मिल पाएगी। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है, किसी चीज को, जैसे जानवर है, अगर किसी चीज को बांध के रखो ना, तो और भड़काऊ हो जाता है। तो वैसे ही मन है, जिस चीज से तुम हटाओगे कि नहीं हमें वासना में नहीं जाना, हमें काम वासना में नहीं जाना, हमें पैसे में नहीं जाना, उतना ही उधर जाएगा वो, है ना। और फिर क्या होगा कि कुछ दिन तो सन्यासी बनेगा, और उसके बाद फिर वहां से उठ के फिर और उत्पाद मचाएगा, और गड़बड़ फैलाएगा। बहुत से लोग होते हैं सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वापस गृहस्थ में चले आते हैं, नहीं समझ में आता उनको, तो डगमगा जाती है उनकी स्थिति। तो क्यों, इसलिए क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं था। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उस मार्ग में जो भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो दूसरा मार्ग सबसे सरल क्या है कि नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है। तो जो भी है सिर्फ भगवान के लिए, जो भी है भगवान की सेवा, भगवान के लिए जो भी काम करते हैं, तो उस मार्ग में जो भी कुछ भी उन्नति करता है वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जो भी है, तो इसको हम कहते हैं बुद्धि योग। तो हमें क्या करना है, जो भी करना है भगवान के लिए करना है। अब ये देखो, ये आपको दाढ़ी रखाए हैं, बाल रखाए हैं, बढ़िया कमंडल लिए हैं, माला पहने हैं, कान में मोबाइल है, हाथ में सिगरेट, इनको आप सन्यासी कहोगे? आजकल के ऐसे सन्यासी मिलेंगे आप लग्जरी गाड़ी में, दारू भी चल रही है बगल में, सन्यासिनी भी बैठी है उनकी, है ना। तो सब कुछ ऐसे लोगों को सब बाबा जी वाह 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 वाह, तो ऐसे लोगों को सन्यासी कहोगे? ऐसे ये इनका खुद का ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे, आपको कहाँ लेके जाएंगे, ये भी नहीं पता, है ना। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। शील प्रपात कीजिए, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, उसने क्या किया, अपने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया, चलो भाई स्त्री घर द्वार सब छोड़ दिया, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है ना। हम लोगों ने बताया था ना, इंद्री जैसे जिह्वा हो गई इंद्री, है ना, और रसगुल्ला क्या हो गया, विषय। तो जब जीव और रसगुल्ला मिला तो वाह क्या स्वाद आया, तो इसको कहते हैं इंद्रिय विषय। तो ऐसे हमारी जो पांच अलग अलग इंद्रियां हैं, है ना, तो सब अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग इंजॉय लोग करते हैं। तो वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। तो हमेशा क्या है कि आप फोन रस में लगे हैं, सिगरेट नशे में लगे हैं, इधर उधर लगे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, अपने आप को धोखा, मिथ्याचारी, है ना, धोखा देना है। अब यहाँ पे देखो भरत महाराज की कहानी आती है। भरत महाराज उस समय जो राजा हुआ करते थे, उनको राज ऋषि कहा जाता था। राज ऋषि का मतलब होता था कि मतलब राजा होते हुए भी ऋषियों के गुण उनके अंदर होते थे। जैसे कि
4 अवस्थाएं होती हैं। शुरू से जैसे 0 से 25 साल तक जो उम्र होती है उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था, ब्रह्मचारी वाली होती है अवस्था, है ना। 25 साल से जो 50 साल होती है वो गृहस्थ जीवन होती है, यानी कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। और उसके बाद जो होता है कि 50 से 75, 50 के बाद क्या आता है 51, यानी कि चल वन। 51, 52, वन लग गया ना, इसको कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था। तो जैसे ही 50 साल पूरे हो जाते थे, तो पहले के जो ऋषि मुनि, पहले के जो राजा होते थे, वो क्या करते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, स्त्री, पैसा, धन, 1 सेकंड में तुरंत छोड़ देते थे। एक लंगोटी कमंडे लेके खड़ाऊ पहन के जंगल चले जाते थे। मतलब उनको कतई मोह नहीं होता था, यार इतना बड़ा साम्राज्य कैसे छोड़ दे, इतना राजपाट, इतने नौकर चाकर जो आगे पीछे लगे हैं, है ना। तो वो क्या करते थे, 1 मिनट में सब तुरंत, उनको आसक्ति नहीं रहती थी, तुरंत डिटैच हो जाते थे और जंगल तप के लिए चले जाते थे। तो उन्हीं में से भरत महाराज भी बहुत पुण्य आत्मा थे। लेकिन हुआ क्या, एक बार वो हवन कर रहे थे। अब एक देखा उन्होंने कि एक शेर एक हिरनी के पीछे लगा हुआ है, और हिरनी अपनी जान बचा के भाग रही शेर से। और हिरनी को गर्भ होता है, और वह जैसे ही नदी पे छलांग लगाती है, तो हिरनी के जो पेट में बच्चा था वहीं गिर जाता है। अब वो मासूम सा बच्चा, अब ये भरत महाराज फंस गए उसी में, यही होता मुंह। अब बोले बच्चे को क्या होगा बेचारा, अब इसकी माँ भी नहीं, इसको दूध कौन पिलाएगा। तो वो क्या कर रहे थे, फिर उसको कैसे भी दूध पिलाते थे, उसकी सेवा करते थे, उसको धीरे धीरे ध्यान रखते थे। छोटा बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब कुछ भी करते थे ध्यान उनका हिरन में लगा रहता था, हवन भी करते थे तब भी ध्यान हिरन में लगा रहता था। एक बार हुआ कि वो हिरन उनके सामने से कहीं चला गया, वो बहुत टेंशन में हो गए। चारों तरफ ढूंढने लगे हिरन को जाके, और ढूंढते ढूंढते पहाड़ों के ऊपर चले गए। पहाड़ से उनका पैर फिसला और नीचे आ गिरे। अब उनको लगा कि अब तो मेरी मृत्यु हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब हिरन का क्या होगा, उसको शेर खा जाएगा, क्या होगा, उसको खाना कौन देगा, उसको ये कौन करेगा। तो अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो आखिरी समय में जैसी स्मृति होती है, जैसे आपका ध्यान होता है, तो वैसे आपका अगला जन्म निर्धारित होता है। तो आखिरी समय में क्या हुआ कि इनका ध्यान हिरन पे था, तो अगला जन्म इनको हिरन का मिला, भरत महाराज को। इसलिए हमारे मन की स्थिति बहुत ही स्थिर होनी चाहिए, हमें हमेशा भगवान नाम याद रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये भरत महाराज जी की बात आई। अब यहाँ पे क्या है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। जो भी तो यज्ञ जो भोगता है ना, भगवान श्री विष्णु ही हैं, कुछ भी कहीं भी करोगे भगवान विष्णु को प्राप्त होगा। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है ना। अगर हम भगवान के लिए नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं, तो उसको बंधन होता है हमारे लिए, है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 तरह के बंधन होते हैं। बंधन मतलब ये होती है रस्सियां, कि हम लोग रस्सियों में बंध गए, सतोगुणी में बंधे हैं, एक तमोगुणी में बंधे, एक रजोगुणी में बने हैं, कि हम रस्सियों में बंधे हुए हैं। अब इस बंधन से छुटकारा कौन दिलाएगा, जिसके हाथ खुले होंगे। जब हम लोग बंधे हैं तो हमें कौन मुक्ति दिलाएगा, जिसके हाथ खुले होंगे। हाथ खुले किसके हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं। तो इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना है ना। उस गुरु की शरण में जाके वही हमें इस बंधन से मुक्त कराएंगे। तो इस तरीके से, हाँ ये ले लो। तो ये कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह से तुम बंधन से सदा सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य शिल प्रपात कीजिए। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण हो सकता है ना। तो हमें जो भी काम करना है, क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। और इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो हम उसमें बंध जाते हैं। क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, है ना। अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, बुरे कर्मों का भी फल होता है। और कोई भी का फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। कुछ भी करो, अच्छा है बुरा, उसमें हम लोग बंध जाते हैं, है ना। बहुत अच्छे बन गए कि वाह क्या देवता पुरुष है, वाह वाह वाह, तो अब आदमी को और अच्छा लगता है, वाह मैं बहुत अच्छा हूँ, उसमें बंध गया। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना में भावित होना
होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई काम करते हैं तो हम मुक्त दशा को प्राप्त होते हैं। यही महान कर्म कौशल है। और प्रारंभ में इसी विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो जब प्रारंभ में हमको कुछ नहीं पता है, कैसे करेंगे, कैसे आगे करेंगे, भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे, कैसे में पूजा करनी है, तो ये क्या होता है कि जब आप भक्तों के संग में रहते हो, गुरु, साधु, शास्त्र, ये सब हमें आगे भक्ति में प्रगति दिलाते हैं, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम भक्तों का संग रहना है। भक्तों को संग रहोगे तो बहुत सी चीजें अपने आप सीख जाओगे। अच्छा, ये भक्त ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कहीं आप गलत कर रहे हो तो भक्त आपको फिर से टोके, नहीं माता जी, नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। आप मंदिर जाओ, मंदिर में आप देखो कैसे पूजा होती है, कैसे करते हैं लोग। कोई जिज्ञासा हो, मंदिर टेम्पल में प्रेसिडेंट होते हैं, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। 1 घंटे समय निकालिए, जाइए। नहीं रोज जा सकते हैं आप, संडे संडे जाइए मंदिर में। तो कम से कम एक प्रयास तो करिए, शुरुआत तो करिए। तो यही महान कर्म कौशल, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि अपराध यानी गलतियां बहुत होती हैं, तो हमें अपराधों से बचना है। तो हमें पता तो चले कि हम कौन सा अपराध कर रहे हैं। वृंदावन गए, वो वृंदावन जाके हमने वहाँ पेड़ की डंडी तोड़ दी। अब वो पेड़ की डंडी, वो पेड़ हो सकता है कोई साधु महात्मा वहां पे ध्यान लगा के बैठा हो, है ना। वृंदावन में एक कणकड़ में तो महान लोग बैठे हैं, हमें क्या पता। अब पता लग साधु महात्मा ध्यान लगा के बैठे हैं भगवान का, वहां समाधि में बैठे हैं, जड़ रूप में, पेड़ रूप में, और हमने जाके वहां पे पत्ती है उनका फूल, फल फूल तोड़ दिया। तो अपराध है। तो इसलिए कभी भी धाम में जाओ तो बहुत सतर्क होके जाओ, कोई गलतियां ना करो, है ना। किसी से लड़ाई नहीं करो। तुम्हें कोई सामान खरीद रहे हो, महंगा लग रहा है, ना लो, लेकिन उससे लड़ो नहीं। बहुत ठग रहे हो, बहुत ये कर रहे हो, है ना। क्योंकि कृष्ण तो हर रूप में है, ठगियां हैं, छलियां हैं, जो भी हैं, लंपट हैं, जो भी, उनको कोई आपका पर्स छीन के भाग गया, ठीक है भैया, जाओ, भाग जाओ, हो सकता है कृष्ण जी हो। तो वहां पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। धाम पे है, तो वृंदावन धाम, मथुरा, कहीं भी जाओ धाम में तो बहुत सतर्क होके जाना है, कोई गलती नहीं करनी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। जब यज्ञ करते हैं ना, हवन आहुति देते हैं, तो सीधे विष्णु को जाती है। तो जब हम, विष्णु को जाती है और विष्णु से फिर देवताओं को आती है। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। और ये कहता है, श्रील प्रभुपाद की जय, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो जो भी हम यज्ञ यानी कि जब भगवान का भोग लगाते हैं ना, तो सब चीजें शुद्धिकरण हो जाती हैं। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जब भगवान का हम प्रसाद खाते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। तो स्मृति है ना, आप देखो, आज हम स्वस्थ हैं, हमारी स्मृति है। कौन सी ऐसी शॉर्ट सर्किट सेकंडों में आती है, पहले लोग कपड़े उतार के घूम रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, है ना। तो है तो इंसान वही ना। तो क्या है ना, सेकंडों में कब किसके साथ क्या हो जाए। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानिम अपोहिनम चा। तो भगवान कहते हैं ना कि स्मृति विस्मृति सब हमसे है। 1 सेकंड में आपकी याददाश्त चली गई, क्या करोगे, किसी को पहचान नहीं पाओगे। कितना धन, जो दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ बेकार, खत्म सेकंडों में, है ना। तो इस तरीके से क्या है, सब भगवान ने अपने हाथ में रखा है। और हम, हमारे पास, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं काल हूं, है ना। तो जिसने समय बनाया, जो स्वयं काल है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। जिससे भी कहो, अरे कहाँ समय है, अभी तो उम्र नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे। अरे बुढ़ापा आएगा तब ना, किसी को पता है कल क्या होना है? आज रात सोएंगे, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे? तो कौन सी तैयारी भाई, जहां जाना है उसको नहीं जाना। सबको जान लिया दुनिया में, सबसे यारी दोस्ती और नातेदारी रिश्तेदारी निभा ली, लेकिन परमानेंट जहां जाना है उसको नहीं जाना। वो कौन है? हुँ? तो जहां जाना है, सबको जाना है प्यारे, लेकिन उसको नहीं जाना जहां जाना है। तो उसको जानो, कृष्ण को जानो, कृष्ण से प्रेम लगाओ। परमानेंट, याद जो हम अपने घर पे रहते हैं, कहाँ हो भैया? लखनऊ में रह रहा हूँ, कानपुर में रह रहा हूँ। अपना घर है? हाँ अपना घर है। कहाँ भैया अपना घर है? 4 दिन की चांदनी, कल को मृत्यु हो गई, उठा के घर से बाहर फेंक देंगे लोग। चाहे जितना उसमें पैसा लगाया हो, चाहे जितनी सुख सुविधाएं रखी हो, जाओगे दो बांस की डंडी पे लद के। वहीं चिता में लगाई जाएगी, जहाँ करोड़पति हो चाहे भिखारी हो, सबके लिए समान सीट वहां मिलेगी,
समान जगह मिलेगी, उतनी जगह मिलेगी नपी तुली 5-6 फीट की। तो काहे का घर अपना? हैं? जो कहते हैं ना कि ये घर घर घर, घर नहीं है। आज हम किराए पर रहते हैं, कल हमने अपना मकान बनवा लिया, हो सकता है और पैसा हो जाए उससे अच्छा मकान बनवा लिया, तो रोज तो घर ही बदल रहे हैं। उसको हम कहते हैं मेरा है, मेरा घर है, मेरा है, अपना है। कुछ नहीं अपना, सब सपना है। तो उसको जानो जहां हमें परमानेंट जाना है। ये हो गया ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना, यज्ञ से मनुष्य खाद्य पदार्थ सुख होते हैं। हाँ, ये हो गया। तो अब आगे क्या है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। अब बताओ, मतलब आपके घर पे कोई सामान रखा है, आपका सामान है, अब हम जाएं उसको बिना पूछे उठा लें, कैसा लगेगा? भले आप हमें मना न करो, लेकिन देख लिया तो मना हो गई, नहीं देखा तो चोरी होगी ना। तो ऐसी ही चीज है कि सब चीज किसकी है? ईसावास्य में दम सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान का है। तो सब कुछ भगवान का है। और भगवान ने कहा कि जितनी जरूरत उतनी लो। हमने क्या करा, भगवान से कुछ पूछते ही नहीं। गाना गाएंगे तेरा तुझको अर्पण, लेकिन भगवान को कुछ अर्पित नहीं करेंगे। तो जो भी करो, भगवान को बिना भोग लगाए कुछ व्रत नहीं खाना है। घर पे खाना बनाओ, प्रेम से, बिना प्याज लहसुन का खाना बना के पूरी थाली सजाओ, और पूरी थाली सजा के भगवान के मंदिर में रखो। और भगवान से कहो, भगवान आप पहले खाएं, आपके भंडारे का ही है, सब कुछ आप ही का है भगवान। पहले आप खाएं, फिर हम और हमारा परिवार खाएगा। आपका उद्दिष्ट है आपका झूठा। तो जो आप थाली लेके जाते हो भगवान को भोग लगाने, स्वयं राधा रानी इस थाली को एक्सेप्ट करके अपनी किचन में ले जाती है, और वो आपका खाना पूरा अपने खाने में रख के एज इट इज थाली नहीं लगा के आपको वापस देती है। जब आप भोग लगा के खाओ तो देखो खाने का स्वाद बढ़ जाता है ना। लंगर चलते हैं ना, मंगल, बड़ा मंगल, कहीं ये प्रसाद जब सड़क पे बंटते हैं, और वो क्या करते हैं, ऐसे ही आलू काट दिया, उसको छीला भी नहीं, न ढंग से धोया, ये मसाला डाला, वो डाला, ये करा, और पूरी न फूली न कुछ, जब खाए जा रहे हैं सब। कितना स्वादिष्ट लगता है, क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से बनाया जाता है, भगवान के प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। उसमें ना प्याज होता, ना लहसुन होता, फिर भी टेस्टी होता है ना। इस तरीके से, तो जो हम भगवान के लिए करेंगे ना, तो भगवान की उसमें लार आ जाती है और अपने खाने का स्वाद बढ़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि जब भी कुछ भी खाओ, पहले भगवान को आह्वान कर लो, भगवान को याद करो, भगवान का भोग लगाओ, फिर उसके बाद, है ना, बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कुछ भी भगवान को भोग लगाओ, उसमें एक तुलसी पत्र डाल के भगवान को भोग लगाओ। तो कोई भी चीज गले के नीचे बिना तुलसी के स्पर्श के जानी नहीं चाहिए, पाप है। हरे कृष्ण। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान के सभी भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो सभी प्रकार के, भगवान ने स्वयं कहा, सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्ष्यसि मामी मा सच्चु। भगवान ने कहा सभी धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, है ना, जाति धर्म, सारे धर्म छोड़ के सर्व धर्म परित्याजम, त्याग दो, माम एकम शरणम व्रजम, मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान स्वयं गारंटी देते हैं, है ना। तो वही है। तो यहाँ पे क्या है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी को प्रसाद को ही खाते हैं। और अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान स्वयं गीता में बता रहे हैं। अब इतना खुल खुल के कौन बताएगा? और इतना बताने के बाद भी हमें अगर हमारी बुद्धि में नहीं चढ़ रहा है, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि भगवान के सभी प्रकार के भक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी प्रसाद को खाते हैं। यानी कि जब भी कोई खाता है भगवान का भक्त, वो भोग लगा के ही खाता है। और अन्य लोग क्या है, जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो समझ लो, हम लोग अगर भगवान का भोग लगा के नहीं खा रहे हैं तो पाप खा रहे हैं, और चोर अलग हो गए।
सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। हम्म? सारे प्राणी क्या है? अन्न पर। भाई अन्न नहीं मिलेगा तो फिर प्राणी जिंदा कहाँ रहेंगे? एनर्जी चाहिए, भोजन करेंगे तभी बॉडी में एनर्जी आएगी, तभी आवाज निकलेगी, तभी बात कर पाएंगे। तो भूखे भजन न होए, न भूखे भजन न होए गोपाला, और ये लो अपन कंठी माला। तो आदमी भगवान को भी नहीं याद करेगा। तो सारे प्राणी क्या है? अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है। अन्न अगर वर्षा ना हो तो फसल कैसे होगी, है ना? वर्षा कैसे होती है? यज्ञ संपन्न करने से होती है। जब यज्ञ करते हैं हम लोग, फिर वर्षा होती है। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो जब कभी पानी नहीं बढ़ता ना, कहते हैं देखो सूखा आ गया। तात्पर्य शिल प्रपात की जय। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर अंग पूरे शरीर की सेवा करता है ना? अब देखो क्या है कि आपका शरीर है तो हाथ क्या है? शरीर की सेवा करते हैं ना। यहाँ दर्द हो रहा है, इसको दबा लिया, ये उठा के खाना खा लिया, नहा लिया, रगड़ के सफाई कर ली, तो ये सब शरीर के की सेवा शरीर के अंग करते हैं। ठीक है ना? जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवी देवता क्या है? भगवान की सेवा करते हैं। तो जो भगवान है, भगवान के सब देवता लोग क्या है? उनके अंग स्वरूप हैं। उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया है, लेकिन है क्या? सब भगवान के अंदर है। तो वही कहा है यहाँ पे कि उसी तरह सारी देवता उनकी सेवा करते। तो सारे देवता क्या है? भगवान की सेवा करते हैं। तो इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं, है ना? तो एक उनको जैसे अलग अलग डिवीजन दे दिया गया कि भाई देखो, ये तुम्हारा काम है पानी बरसाना, तुम्हारा काम है सूरज गर्मी प्रदान करना, तुम्हारा काम है हवा चलाना, वरुण देवता का ना। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी गई उनको, एक नियुक्त कर दिया गया इस काम के लिए। तो जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं, सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं का भी स्वतः पूजा हो जाती है ना? तो हमें क्या करना है कि 32 करोड़ देवी देवता, 36 करोड़ देवी देवता, ये कहाँ कहाँ किसको पूजोगे? पता लगा भगवान हनुमान जी को पूजा, उनकी तरफ निगाह नहीं गई, उनको टीका नहीं लगा, क्यों ना नाराज हो जाए। अरे वो कुबेर जी बैठे हैं, अरे वो क्या नाम, दुर्गा मैया बैठी, काली मैया बैठी, संतोषी, इनको टीका नहीं लगा, कहीं नाराज ना हो जाए। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इनको फूल नहीं चढ़ाया, इनको फूल चढ़ाए, ये यहाँ फूल नहीं चढ़ पाए, इनको पानी नहीं दिया। तो कितने देवी देवताओं का पूजोगे? हैं एक अलमारी में कितने रख लोगे? तो सब अपने अपने मनपसंद रख लेते हैं, लेकिन किसी का कोई है, किसी का कोई है। अब सब बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि यार इनको ध्यान नहीं दिया, इनकी तरफ आरती नहीं करी। तो एक एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो कृष्णम तू भगवान स्वयं। तो कृष्ण के ही सब अंग स्वरूप हैं। तो अगर आपने सिर्फ कृष्ण की पूजा कर ली तो सबकी पूजा स्वतः हो जाती है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग नीचे नीचे लगे रहते हैं, मेन अधिकारी के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ऐसी विधि है कि जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो हमें क्या होता है, जब हम भगवान का भोग लगा खाते हैं ना, मेरा मन शांत रहता है, तन शांत रहता है। भगवान को भोग आप कोई मीट मांस मछली का तो लगाओगे नहीं। भगवान का भोजन आप बनाओगे, पंडितों को खिलाते हो, तो क्या करते हो? बिना प्याज लहसुन के खिलाते हो। तो इसलिए जब जो भगवान को हम बिना प्याज लहसुन सब चीजें खिला रहे हैं, तो हम भी वही खा रहे हैं। तो जब हम सात्विक भोजन कर रहे हैं तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसे पिए पानी और वैसी होए वाणी। तो हम जैसा पानी पी रहे हैं वैसी हमारी वाणी हो रही है। दूध पियेंगे दूध की तरह बोलेंगे, दारू पियेंगे दारू वाली वाणी हो जाएगी, है ना? जैसा अन्न खाएंगे वैसे हमारी चेतना जागृत होगी, है ना? जैसे 3 तरह की डाइट होती है। एक होती है जीरो डाइट, एक होती है पॉजिटिव डाइट, और एक होती है निगेटिव डाइट। तो जीरो डाइट क्या है? पिज्जा बर्गर समोसा, है ना? ये सब जीरो डाइट, इसमें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ जुबान को चटकारा मिलता है। और एक होती है पॉजिटिव डाइट, जितना शुद्ध शाकाहारी है
भगवान का भोग लगा के जो खाते हैं, ये सब पॉजिटिव डाइट है। निगेटिव डाइट क्या, नॉन वेज। कि एक मुर्दा आपको कौन सी शक्ति दे देगा भाई। हम्म? एक घर पे मम्मी पापा मरते हैं, जो जिन्होंने बचपन में पाल पोस के बड़ा किया, तो एक रात उनको तो रोक नहीं पाते हैं। और मरघटिया जाने के बाद लौट के आते, चलो ये मिर्चा खुटक लो, आग दिखा लो, नीम की पत्ती तोड़ लो, है ना, तब जाके अंदर कपड़े बाहर उतार के आओ, नहा धो के तब अंदर आओ। तो मतलब माँ बाप जिनके पेट में हम 9 महीने रहे, जिन्होंने हमें खिलाया पिलाया, इस लायक बनाया, वो निगेटिव हो गए 2 मिनट में, वो अछूत हो गए जैसी आत्मा निकली शरीर से। आत्मा शरीर से निकली नहीं, कि शरीर अछूत हो गया। और बाहर से क्या है, काट पीट के मुर्दा लाएंगे, और मुर्दे को यानी कि बकरा मुर्ग जो भी है, मुर्गा उर्गा ला के किचन में बनाएंगे। किचन में बनाएंगे, आराम से कब्रिस्तान पेट को बना लेंगे, डकार लेंगे, बेड पे सो जाएंगे, कोई निगेटिव, कोई नहाना नहीं, कोई मिर्चा कुटना नहीं। कैसी विडंबना है। आप देखो कि मम्मी पापा मरे तो घर अपवित्र हो गया, बिना नहाए हम घर के अंदर नहीं आएंगे, और खुद जाके बाहर से मुर्दा ला के किचन में बनवा के खा के सो जाते हैं, कोई नहीं मतलब नहीं होता है। तो ये आप खुद इसको सोचो, गलत है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है, कृष्ण की पूजा करनी है। देखो ये बैठे हैं, परिवार, बच्चा है, मियाँ बीबी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रोज शाम को आप लोग भी अपने परिवार के साथ बैठिए, और ग्रुप में महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आराम से गाइए। तो जब ग्रुप में करते हैं, तो यही यज्ञ है कलयुग का, संकीर्तन यज्ञ यही है। हमें बहुत ज्यादा हवन सामग्री नहीं लानी, आग नहीं लानी, घर को काला नहीं करना, धुआं धक्कड़ नहीं करना है ना। सिर्फ परिवार के साथ बैठ के महामंत्र का जाप करना है। तो ये संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। तो कलयुग में सबसे सरल विधि हो गई ना, बहुत कुछ नहीं करना है। अब देखो, यहाँ यज्ञ का चक्र दिया है, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। तो ये क्या है कि भगवान लॉर्ड यानी श्री कृष्ण यहाँ पे बैठे हैं, और भगवान के मुख से जो निकली है ना, वेद शास्त्र है, तो भगवान की वाणी है, जितना भी है। अब वेद शास्त्र में हमें क्या बताता, हमारी ड्यूटी, हमारे कर्तव्य क्या है, वो बताते हैं, है ना। तो कर्तव्य क्या है, गोरक्षा करना, कृषि करना, है ना। तो जब हम मेहनत करेंगे, अन्न उपजेगा। तो इस तरीके से ये हम अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, और इसी को हम यज्ञ कहते हैं, नहीं तप कहते हैं, सेक्रीफाइस कहते हैं। अब जब ये सब चीजें क्या हुआ, फिर वर्षा, यानी वर्षा, वर्षा से क्या हुआ, फिर अन्न उपजा। और अन्न का क्या करा हमने, भगवान को बढ़िया खाना वाना बना के अच्छे से भगवान को भोग लगाया। तो ये सब चक्र, भगवान को भोग लगाया, फिर हमारे परिवार ने खाया। तो ये सब क्या हुआ, हमें ज्ञान हुआ कि हमें भगवान का भोग लगा के ही खाना है। जब ज्ञान हुआ तभी हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, है ना। और इसी को यज्ञ कहा गया। तो ये साइकिल चलती है। तो इसी तरीके से इसको कहते हैं यज्ञ का चक्र, यज्ञ। अब देखो यहाँ पे एक, जो श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद का 5वां अध्याय और 32वां श्लोक है, क्या है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये जो पंच महातत्व हैं, पंच महाभूत हैं, इनका नाम लिया गया है, क्योंकि अपराध बहुत होते हैं, नाम जप में भी अपराध होते हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं, तो बहुत ही सीधे साधे और तुरंत क्षमा करने वाले हैं। तो एक बार जगई मधई बहुत बेकार, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने इनको पत्थर भी मार दिया। तो तुरंत जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपना चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र, लेकिन इन्होंने तुरंत भगवान के चरणों में गिरे कि उनको माफ कर दो। तो तुरंत उन्होंने उनके साथ अत्याचार भी किया, गाली गलौज की, पत्थर भी मारा, फिर भी उन्होंने माफ कर दिया। तो हम लोग इन लोगों का, जो पांचों लोगों का नाम लेते हैं माला जपने से पहले, कि अगर माला जप में, नाम जप में हमसे कोई भूल हो, कोई अपराध हो, तो ये लोग हमें उससे क्षमा दिला देते हैं। तो जब माला स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो जो माले की जो वो आगे होती है सुमेरु, तो उसको पकड़ के बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। फिर बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है 108 माला, एक एक जो गुड़िया होती है, एक माला में 108 गुड़िया होती हैं। तो ये हमें 108 जब बार बार बोलेंगे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी एक गुड़िया हुई। ऐसे ही 108 बार जब हम लोग करेंगे तो पूरा एक माला का चक्र कंप्लीट होता है। तो उसको कहते हैं एक माला कंप्लीट हुई। फिर हम लोग सुमेरु को पार नहीं करते हैं, उसको पलट के जहां से हमने शुरू किया था फिर वहीं पे आ जाते हैं। और फिर बोलते हैं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर हम लोग ऐसे चलाते हैं कि ये उंगली अंदर, हमें अंतरात्मा में माला होता है ना। तो माला का चक्र ऐसे चलता है कि हमारे अंदर से अंतरात्मा में माला का नाम सब उतर जाए। तो हम लोग ऐसे करते हैं, माला अंदर की तरफ अंगूठे से अंदर खींचते रहते हैं। तो ऐसे मंत्र पढ़ पढ़ के एक एक आगे कर देते थे। यहाँ पे देखो माला दी गई है। तो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये बोलने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञानाम जप यशो, तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो यही सारे यज्ञों में जप ही है ना। तो हमें बहुत हजारों साल तपस्या नहीं करनी है, घर छोड़ के जंगल नहीं जाना है, बहुत ज्यादा हमें एक पैर पे नहीं खड़ा होना, मूसला नहीं खड़ा होना है ना। बहुत ज्यादा हमें शरीर को दर्द नहीं देना कि दीमक लग गए शरीर में। कोई तपस्या नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, जप करना है। क्या, भगवान के नाम का, है ना। सिर्फ और सिर्फ नाम, नाम जप कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा और कुछ भी नहीं। तो आप अपने गृहस्थ जीवन में अपने जिम्मेदारियों का सब पालन करने के साथ साथ सिर्फ भगवान का नाम लेना है। मनसा वाचा कर्मणा, जब भी आप, मतलब आपके दिमाग में जब आप इसमें जुड़ेंगे, जब आप भगवान के नाम में आपको रुचि आने लगेगी तो दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। आदमी बहुत ढूंढता है कि यार मेडिटेशन कैसे करते हैं, कहाँ जाएं, मन अशांत है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बड़ा चिड़चिड़ापन है, बड़ी गुस्सा है, बड़ा कैसे इसको शांत करें। कुछ नहीं, आप जैसे ही खाली होगे आपके दिमाग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही एक चलेगा, है ना। तो बाकी जितनी भी दिमाग में और भी चीजें हैं, जितना भी आपने बचपन से लेके अभी तक का सबको पाल के रखा, सब अपने आप एक्सपेल आउट हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे भगवान ने कालिया नाग के फन पे डांस किया था ना, तो कालिया नाग जब फन डांस करते हैं ना तो जीभ बाहर निकाल लेते हैं। तो जितना भी उसके अंदर जहर था, भगवान ने पैर से थपथपा के उसके सारा जहर अंदर का निकाल दिया। तो आप वैसे इमेजिन करो कि भगवान श्री कृष्ण हमारी जिभ्या पे नाच रहे हैं, हमारी जिभ्या में जहर भरा है। तो सारा हमारे मन जो अ, अनंत जन्मों का जो भी जहर है, पाप है, ये नाम जब से धीरे धीरे सब निकलता जाएगा और हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, हमारा मन स्थिर होता जाएगा, है ना। हमारी बुद्धि भगवान के चरणों की सेवा में लगनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ते जाएंगे, मंत्र करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारे मन का कल्मश दूर होता जाएगा और हम शुद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, पवित्रता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो नाम जप में इतना पावर है। तो इसलिए सबसे सरल है। और सब लोग शुरू कर दीजिए माला, एक ही माला स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए, है ना। और फिर इसकी पावर को देखिए आप। यही मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो देखो हम लोगों को क्या है, अलग अलग स्तर है ना। जैसे कि हम लोग बॉडी स्तर पे रहते हैं भाई, ठीक, दारू, पैसा, लड़की, ये फैशन वो फैशन, ये दिखावा वो दिखावा, गाड़ी बंगला, सब बॉडली, कि कुछ भी हो, मतलब दिखावे में कोई कमी ना आवे। और दूसरा आता है सेंसोरियल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, कि अपनी भावनाओं को, कि हमारे दुख है तो चेहरे से लग रहा है कि यार बहुत दुखी हो, सुखी है तो चेहरे से झलक रहा है। तो ये सेंसोरियल हो गया। और उसके बाद क्या होता है, मेंटल प्लेटफॉर्म, मानसिक, कि हम मानसिक रूप से कितने उच्च हैं। बहुत लोगों को
गाना सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वाह मेरा मन अच्छा लगता है, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग करना अच्छा लगता है, किसी को अपना बौद्धिक स्तर बनाने के लिए सोच विचार मेडिटेशन अच्छा लगता है। सब अपने अलग अलग स्तर पे हैं। और कुछ इंटेलेक्ट, ये तो इंटेलेक्ट प्लेटफॉर्म, यहाँ पे क्या है कि ये सब दार्शनिक उसमें आते हैं, मतलब सोचते रहते हैं क्या और हो सकता है, इसमें और कैसे कर सकते हैं, साइंटिस्ट लोग आ जाते हैं कि कैसे हम इसको चीजें बढ़ाएं, है ना। भक्ति में भी आते हैं लोग कि हम अपनी भक्ति को कैसे प्रगाढ़ करें। और सबसे विनम्र और अच्छा प्लेटफॉर्म है स्पिरिचुअल, जहाँ पे भक्त हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो सच्चा भक्त होगा उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होगी, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो हमें सच्चा भक्त बनना है, समर्पण करना भगवान के प्रति अपने आप को। तो ये है। यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपाश्चित्तम् वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीव वादिनः। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्मों की संतुति करते हैं। तो जो अल्प ज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, जिनको कहा गया प्रभुपाद जी ने कि अल्प ज्ञानी क्या करते हैं, मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्मों की स्तुति करते हैं। कि हम भाई दान देंगे, हम ये करेंगे तो हमें, जो हम ये जामा में करेंगे अगले जामा में हमको मिलेगा, हम आज यहाँ पे ये बांटेंगे तो हमें अगले जन्म में ये मिलेगा, हम यहाँ ऐसा करेंगे तो हमें वैसा मिलेगा। तो ये सब क्या है ना कि एक फल की इच्छा करते हुए सब काम करते हैं। अब यहाँ देखो, ये घोड़े रूपी हमारी इंद्रियां हैं, है ना। तो पांच तरह की इंद्रियां हैं, पांच तरह की इंद्रियां कौन कौन सी हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। अब जब सेंस ऑर्गन है सब, कर्मेंद्रियां हैं सब। तो आंख है, अब आंख का काम है देखना। अब आंख अगर भगवान के विग्रह को देख के, भगवान को देख के भगवान के प्रति आंसू आ रहे हैं तो कितनी बढ़िया काम कर रहे हैं ना। और वहीं आंख कोई गलत चीज देख रही है ना, ज्ञान इंद्रिया में। अब उसके बाद क्या है, नाक आ गई। नाक का काम है सूंघना, हमें क्या करना, भगवान के चरणों पे चढ़े हुए फूलों को सूंघना। और सिंस कान आ गए, कान में क्या करना है कि कान में हमें भगवान के भजन को सुनना है, भगवान के जो प्रवचन है, भगवान की जो भक्ति भक्तों की जो है गीत हैं, तो हमें भगवान के बारे में सुनना है, सत्संग सुनना है। और क्या है, जिभ्या, जिभ्या में क्या करना है, हमें भगवान का प्रसाद खाना है, फालतू की चीजें चटकारा नहीं मारना, गोलगप्पे फलाना चीजें। ठीक है। तो त्वचा है, भगवान स्पर्श करना, है ना, भगवान की सेवा करना। तो ये सब हो गई हमारी पांच इंद्रियां, और इनकी लगाम कौन है, मन। तो मन रूपी लगाम इन पांच इंद्रियों को अपने वश में करती है। अब मन के पीछे कौन सा बैठा है, बुद्धि। हमेशा बुद्धि निर्णय देती है, नहीं ये मत करो। लेकिन मन कहता है अरे चलो यार मोड़ दो गाड़ी, देखा जाएगा, अरे कर लो देखा जाएगा। तो हमेशा क्या करना, आपको बुद्धि की मानना। बुद्धि इंटेलिजेंट होती है, बुद्धि आपको अलर्ट करती है, मत करो मत करो, ऐसा नहीं करो। लेकिन फिर भी मन के हाथों हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मन जो इंद्रियों की लगाम है, कहीं ना कहीं इंद्रियां मन को मजबूर कर देती हैं। तो मन कहता है चलो कर लो यार, खा लो देखा जाएगा, डायबिटीज है कोई बात नहीं, रसगुल्ला खा लो, बाद में दवाई खा लेंगे। बाद में झेल जाते हैं, हो सकता है आईसीयू चले जाएं एक रसगुल्ले के चक्कर में। तो ये इतनी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय स्ट्रांग होती है। तो हमें क्या करना है, इंद्रियों को हमेशा बुद्धि को देना है। और बुद्धि के पीछे एक देखो, पीछे आत्मा बैठी हुई है ना, निकट पड़ोसन है बुद्धि की। तो आत्मा पीछे बैठी है, तो यही है आत्मा। अब जब ये आत्मा देखो क्या होती है, जब ये शरीर, है ना, जब ये शरीर या रथ पूरा जर्जर हो जाता है, जब रहने लायक नहीं होता है, तो आत्मा कहती है चलो यार कहीं दूसरे ठिकाने चले, कहाँ टूटे फूटे मकान रहेंगे। तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है ना। इस तरीके से कभी एक्सीडेंट हो गया, शरीर खराब हो गया, अब अकस्मात, है ना, या बूढ़ा बीमार हो गया, तब आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। या उसका टाइम पूरा हो गया, है ना, कि हम लोग सब लोग एक ही ट्रेन पे सवार हैं, और वो ट्रेन पे कोई बीच में उतर गया, कोई कहीं उतर गया, उतरना सबको है, जाना सबको है, जिसका जब तक गंतव्य नहीं आता तब तक बैठा है। ये तो कुछ शिला प्रभुपाद जी हैं, इनके भक्त लोग बैठे हैं, सब आपस में चर्चाएं हो रही हैं, है ना। शिला प्रभुपाद की जय। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए।
तो किसी भी कर्म फल में हमें आसक्त अटैच नहीं होना है, हमेशा हर चीज से डिटैच रहना है। तो कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्त होती है। तो जब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा हम दिल से करने लगते हैं, यानी कि कर्म करते हैं और कर्म फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो क्या होता है, परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं सब भगवान के लिए करते हैं। यद्दाचरित श्रेयस्यस्त तद्देवोतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु अनुवर्तते। तो जैसा, देखो जब ये आगे आगे पता चल रही है, सब लोग इसका फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे पीछे लाइन से चल रही है। तो महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं ना। बहुत से लोग बुक पढ़ते हैं, देखो यार वो महान साइंटिस्ट था, वो महान व्यक्ति था, उसका उसकी बुक पढ़ते हैं, उसके जैसे आचरण करते हैं। तो महापुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। एक होता अनुकरण करना, एक होता अनुसरण करना। तो अनुकरण क्या है, किसी का कॉपी पेस्ट करना, तो अनुकरण हो गया। लेकिन अनुसरण उसके बताए हुए पद चिन्हों पे चलना। तो वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये है आदर्श वाली व्यक्तियों के हम लोग। अब ये देखो हम लोग कठपुतली हैं ना, और ये तीन गुणों वाली, यानी रस्सी, गुण क्या हो गए, रस्सी। अब ये तीन गुण कौन, सतो, रजो और तमो, तो तीनों गुणों से हम बंधे हैं। अब ये जौन सा गुण हावी होता है ना, उसी के हिसाब से हम लोग डांस कर रहे हैं। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है ना। तो जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं उनके द्वारा संपन्न किया जाता है, लगता मैंने किया, ये मैंने करा, तो मैं कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा, हे पशुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक से अब अर्जुन कह रहे हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी कभी कभी पाप कर्म कर लेता है। ऐसा क्यों होता है भगवान? लगता है कि बलपूर्वक उसमें लगाया गया है पाप करने के लिए। भगवान यहाँ पे बताते हैं, धूमेनाव्रियते बहिर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से है ना, तो आग में अगर धुआं है तो अग्नि नहीं दिखाई देती, धुएं दिखाई देता है। दर्पण धूल से, दर्पण के ऊपर धूल लग जाए कुछ नहीं दिखेगा। और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो इसी तरीके से क्या है कि जैसे सब चीजें होती है ना, कहीं ना कहीं चीजें ढकी रहती हैं, आवृत रहती हैं उससे। तो ये बताया गया, इंद्राणि मनोबुद्धिरस्या अधिष्ठान मुच्यते एतर्भिः मोहयत येष ज्ञानमावृत्त देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब इंद्रियां, मन और बुद्धि है ना, काम के काम कहाँ वास करता है उसका भगवान ने बताया कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास इंसान है। इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो कहीं न कहीं हम जानते हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रीपाद की जय। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला एक ज्ञान जान ले कि शत्रु कहाँ है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। तो मन क्या है, समस्त इंद्रियां जितनी भी हैं पांचों, तो इनके कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि लगाम मन रूपी लगाम होती है ना इंद्रियों की। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। तो मन और स्थिति, ये जो है बुद्धि, मन और इंद्रियां ये काम की शरण स्थली बन गई। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों में राजधानी बन जाती। फिर क्या करती है कि अभी तो मन और इंद्रियां शरण स्थली बनी थी, अब धीरे धीरे उनकी विचार में हम विचार करते 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 फिर क्या बनाया कि बुद्धि को काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बना दी। अब बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। अभी हम लोगों ने पीछे में देखा ना कि बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। जो काम में यानी जो डिजायर, काम क्या है, डिजायर हमारी जो आवश्यकताएं हैं, कि ये दिल मांगे मोर, एक चीज मिल गई दूसरी लाओ, एक चीज और मिल गई दूसरी लाओ।
ये डिजायर होती है, काम वासना ये सब डिजायर है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वो पदार्थ से तथा इन प्रकार के मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। तो जब आत्मा को जितना सुख दे रहे हैं भौतिक इंद्रियों की लत पड़ गई, जिससे वो वास्तु वास्तु ना, ये सब क्षणिक सुख है, लेकिन उसको वास्तविक सुख परमानेंट मांग लेता है, जबकि सब शरीर के सुख यहीं रह जाएंगे। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरतवंशियों में पहले पूरा भारतवर्ष यानी जितना पूरा हम कह सकते हैं ना कि जितनी भी पूरी विश्व है, तो पूरे विश्व भारत ही था। भरतवंशियम श्रेष्ठ अर्जुन, भारत में ही इंद्रियों को वश में करके हम पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन कर सकते हैं। तो अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करेंगे? नाम जप करके। जैसे जैसे निरंतर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे और धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होगा, तो इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाएंगी। तो इंद्रियों को वश में करके पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए इस विनाशकर्ता का वध करो। तो जब तक इसका वध नहीं करोगे तो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शक्ति को जीतो ना। तो काम रूपी दुर्जेय, इसको हम जीत नहीं सकते। भगवान ने तरीका बताया है कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में लगा दो, भगवान के सेवा में लगा दो, स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शक्ति को जीतो। तो हमें क्या करना है? नाम जप करना है। धीरे धीरे सब अपने आप वश में हो जाएंगे। शील प्रपात की जय। लास्ट में शील प्रपात जी के कुछ शब्द हैं। भगवत गीता के तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है ना। हम हर चीज पे प्रभुत्व जाते हैं ना, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं है ना। किंतु कृष्ण भावना मृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियां मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नियत कर्म करिए, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थित बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है ना। सांसारिक जीवन की अपरि परिपक्व अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना भाव में प्रशिक्षण होना चाहिए। तो हमें श्रेष्ठ बुद्धि तब होगी जब धीरे धीरे हम भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पण कर देंगे, तन मन अपना सब कुछ अर्पण करके भगवान से ही, जो भी भगवान मेरे लिए श्रेष्ठ करे तो भगवान मुझे दीजिए, भगवान से हमें कुछ मांगना नहीं है ना। भगवान से हमें अनुनय विनय करनी है। तो समरी क्या रही? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वैराग्य या कर्म क्या है ना। तो हमें कर्म करते हुए पारिवारिक जीवन को वहन करते हुए भगवान को स्मरण करना, वैराग्य नहीं लेना है। निष्काम कर्म योग है ना, भगवान जो भी काम करना है भगवान के लिए करना है, यही ज्ञान योग कहलाता है। और कर्म कांड से यानी कर्म कांड और कर्म योग पढ़ा। तो कर्म कांड में जितने भी सत्यनारायण कथा है ना, ये सब पूजा पाठ सब देवी देवताओं को खुश करना कम कर्म कांड है। लेकिन कर्म योग क्या है? भगवान से हर चीज को जोड़ना। तो हमें क्या करना है? लीड टू एग्जाम्पल। जैसे जैसे दिखाया था ना बतख का, जैसे जैसे हमारे गुरु और हमारे अ, साधु शास्त्र जो भी हम बता रहे हैं उनका हमें अनुसरण करना है, ना कि अनुकरण। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काम। काम रूपी दुर्विजय शक्ति को जीतना है हमें। कैसे? भगवान का नाम जप के। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। आज की क्लास कैसी रही? कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, और कोई सजेशन हो बताइएगा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा है, जरा बताइए इसका जी उत्तर प्रभु जी। मुझे। जी माता जी। आपने बताया अनुशासन में कि स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। ये जरा मुझे बताइए, सूक्ष्म तंतु से क्या तात्पर्य है? स्मृति के सूक्ष्म तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है उसको हम लोग तंत्र बोलते हैं। अब अभी हमने बताया ना कि भगवान ने स्मृति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान मपोहिनम चा। तो स्मृति विस्मृत भगवान ने सब अपने हाथ में रखी है। वही एक शॉर्ट सर्किट होती है, वही तंतु जो है सूक्ष्म तंतु, जरा सा शॉर्ट सर्किट हुई आदमी पैरालाइज हो गया, है ना। उसकी कब सुसु निकल गई, कब पोटी निकल गई, उसको पता नहीं है, उसको सेंस ही नहीं है। कब लार टपक रही, कैसे हो रहा है, ये सूक्ष्म तंतु है। इन्हीं को कहा गया है। नर्वस जब ब्रेक डाउन हो जाता है किसी तरीके से ना, याददाश्त चली गई, कोमा में चला गया, क्या होता है भाई। अब आदमी के सब ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, उसके कर्म होते हैं, कहीं जाके इकट्ठा होते हैं, कहीं न कहीं जाके वो समीकरण से बन जाती है। भगवान को नहीं याद रखता है, दुनिया भर की टेंशन तनाव सब कुछ लेता है, एक बार पता लगा कि शॉर्ट सर्किट हो गई, टेंशन में हो गया आदमी, डिप्रेशन में चला गया, है ना, फिर पागल खाने में भर्ती हो रहा जाके। ये सब सूक्ष्म तंत्र की गड़बड़ियां होती माता जी। क्लियर और माता जी। स्मृति तंतुओं के युद्ध होने पर मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। तो हाँ मुक्ति मार्ग से क्या तात्पर्य है? जब ये स्मृति तंतु शुद्ध हो जाते हैं तो हाँ। मुक्ति जब मार्ग का चिंतन कर सकता है। मुक्ति मार्ग माता जी क्या है, भक्त कभी मुक्ति चाहता नहीं वैसे। तो जब तक हमारे मन में मैल है, कलमश है ना, हमारे हृदय गंदे हैं, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तब तक हम मुक्ति मार्ग सोच ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना, पहले अपने आप को शुद्ध करना है। अपने आप को शुद्ध कैसे करना है, नाम जप करके। जितना ज्यादा हम नाम जप करेंगे, हम उतना ज्यादा शुद्धिकरण की ओर जाएंगे, उतना ज्यादा हम अपराधों से जितना ज्यादा बचेंगे, है ना। हमको कभी कोई मंदिर में गुरु से भक्तों के प्रति कोई अपराध नहीं करना है, क्योंकि बड़ी भगवान दया केवल अपने काफी प्रति माफ कर खराब सकते, लेकिन अपने भक्तों के प्रति कभी माफ नहीं करते। हमें ऐसे है। शुद्धिकरण करना है अपने आप को, तभी प्रभु इसके जी, मुक्ति। आपने ये भी बताया हमें कि तुलसी दल का प्रयोग करना है भगवान को प्रसाद लगाने के समय। पर कभी जी कभी ऐसा होता है प्रभु जी कि तुलसी दल सूख जाता है, और कभी कभी वो सूखा हुआ भी ना बिल्कुल अलग कलर का हो जाता है। तो फिर जी जी। भगवान को कैसे अर्पण किया जाए भोग के समय उनको? नहीं नहीं माता जी, भगवान को आप तुलसी में जो मंजरी होती है ना, जो उन पे फूल आते हैं ना सूखे सूखे, जी आप प्रभु जब जी। नहीं है कहीं, आप बाहर हो, तो आप उन मंजरी को रखो। तुलसी का हर एक सूखी पत्ती भी महत्वपूर्ण है, आप पत्तियां सुखा के रख लो, है ना, वो भी जी भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। कुछ नहीं, जी। तुलसी की लकड़ी भी काम करती है, तो जी सब प्रभु। काम करती है, ऐसा नहीं माता जी सूख जाए कुछ भी हो, लेकिन तुलसी तुलसी है, तुलसी का बहुत महत्व है माता जी। धन्यवाद हरे प्रभु जी कृष्णा आप। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु दंडनाथ जी, हरे। तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? माता जी तुलसी की कम से कम 4 से 5 परिक्रमा, 5 करनी चाहिए। और उसमें कहा जाता है, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानि तानि प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो ब्रह्म हत्या जैसी चीजें भी अगर तुलसी की हम परिक्रमा करते हैं तो कट जाता है। तो रोज तुलसी को जल देना चाहिए, और एटलीस्ट 5 परिक्रमा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी का हरे कोई प्रश्न? प्रभु हरे जी जय श्री कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ये है कि मैं भगवती की सेविका हूँ। मेरा इष्ट जी मेरी भगवती है। जी। लेकिन धीरे 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 जब से महाकुंभ से आए हैं, तब से इस्कॉन से हम लोग कनेक्टेड हुए थे ट्रेन के थ्रू। तो हम्म। तब से मैं हरे कृष्ण का जाप भी करती हूँ, एक माला बहुत बढ़िया, रोज बहुत तुलसी माँ बढ़िया। के पास में आके बैठ के फिर करती हूँ। हम्म। बट ये है कि हाँ, भक्ति में मन लग रहा है, वैराग्य भी मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान दर्शन भी देते हैं। जैसे गोपी गीत करा था तो श्री कृष्ण भगवान के हमारे साक्षात दर्शन भी मिले मंदिर हरि में बोल, सफेद हरि कपड़ों बोल। पे। उनका हरि बोल। फोटो भी जरूर मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, बिल्कुल उनका पूरा फेस आया है। बहुत हरि अच्छा बोल। हो रहा है। लेकिन प्रभु जी मेरे साथ ये हो रहा है कि जैसे मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे घर वाले, ये सब लोग भक्ति मार्ग पे नहीं है। तो ये लोग मुझे इतना परेशान करते हैं। जैसे हम पति पत्नी भी भक्ति मार्ग पे हैं, दोनों बच्चे भी भक्ति मार्ग पे हैं, तो हम ठीक है, सब भी बहुत पर ये सौभाग्य है कि पति पत्नी और बच्चे हैं,
तो आप अपने परिवार को देखो, दुनिया में तो अगल बगल बहुत होते हैं ना। नहीं, दुनिया में जैसे कि मतलब है ना, मेरा कर्तव्य, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि हम्म, माँ बाप के बिना दुनिया नहीं है, चाहे वो जैसे भी हैं। जैसे एक बच्चा बहुत शैतान होता है या बोल नहीं पाता, हम्म, गूंगा होता है, या कैसे भी करके वो बच्चा पैदा होता है, जैसे माँ बाप उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसको बड़ा जी करते हैं, उसको संभालते हैं, वैसे एक बहू और बेटे का भी फर्ज बनता है कि माँ बाप कैसे भी हों, चाहे हमें जूते मार रहे हो, चाहे हमें लाते मार रहे हो, हमें हमारा कर्म करना है, हमें हमारा कर्तव्य बिल्कुल करना बिल्कुल है ना। बिल्कुल। ऐसा बहुत। करते करते है ना, मेरे को 15 साल हो चुके हैं शादी को, और जी मेरा ये दूसरा जन्म है। मुझे कैंसर से बच्चा पैदा हुआ था, ये जी। मेरी माता रानी ने मुझे प्रसाद दिया है, दूसरी जिंदगी। तब से मैं हम्म, भक्ति में हूँ। बहुत उम्र बढ़िया। भी कोई ज्यादा नहीं, पर परिवार वाले इतनी गाली गलौज करते हैं, इतना ज्यादा सताते हैं, मतलब बहुत गंदा, मतलब माता जी बस असहनीय आपको हो क्या जाता है। आपको क्या करना है, उनको प्रसाद खिलाना, जो भी खाना खिलाइए भोग लगा के दीजिए, प्रसाद खिलाइए, धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति चेंज हो जाएगी, है ना। आप कुछ भी बिल्कुल आप दीजिए, उनको सही प्रसाद बोल रहे दीजिए। हैं। अभी मेरे माता रानी मतलब आज विराजमान है। बहुत सारे करिश्मे ऑन डेली बेसिस रोज होते हैं। इतना जी जी करिश्मा मैं बेच भी नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं नजर लग जाती है। जी जी। मतलब जीता जागता हमें सबूत भगवान हमारे मंदिर में छोड़ के जाते हैं, हम्म बहुत सारे हैं। मेरे को वो है कि भाई नजर लग गई, तो मैं वो हम्म। चीज शेयर भी नहीं करती। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ ना, हाँ मम्मी मेरी माँ बैठी है अपने आप सबको देख लेगी, आप अपना कर्म करो, मैं मेरा कर्म कर रही हूँ, फिर भी मुझे सब जने कहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि भाई दुनिया में सबकी माँ होती है, मेरी भी माँ है, मुझे इसी से ही प्यार है, मैं क्यों दूसरे के घर जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो देखिए, जो भी भक्त होते हैं उन्हें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मिलती है, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम से डगमगाना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होती है सिर्फ मेरे माता ऊपर रानी के। नहीं आ रही है, पति के ऊपर भी आ रही है, मतलब छोटे छोटे बच्चों पे भी प्रॉब्लम आ रही है, और हम्म। वो दिख रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। मतलब 4 साल का बेटा है, एक मेरा 12 साल का बेटा है। दोनों भगवत मार्ग पे हैं, दोनों नाम जप करते हैं, दोनों प्रभु जी का नाम लेते हैं, सब कुछ है। बस नाम जब कराओ, मामा कीर्तन माता करते हैं। जी, एक एक माला से शुरू कराइए, और जब भगवान का नाम स्मरण होगा तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी, कोई नहीं करीब और आएगा। लेकिन उनको ये कहते हैं तो वो कहते हैं भगवान तेरे अकेले के थोड़ी है, भगवान तो सबके हैं। और हाँ फिर सबके। इतना चिल्ला चूख करना, इतना गंदा बोलना, मतलब वो गलत बोलते हैं ना, तो काम हम्म। वाली भाइयां भी मेरे को बहुत गंदा बोलती हैं, अति कि मतलब पूरा मोहल्ला तक मुझे गाली बकता है, क्योंकि मम्मी पापा रोड पे गालियां देते हैं मेरे को। अब ये चीजें 15 साल हो गई प्रभु जी, अब माता असहनीय जी हो रहा है। वो अपने कर्म बना रहे हैं और आपके पाप काट रहे हैं। अगर आपको गालियां दे रहे हैं और आप रिएक्ट नहीं कर रही हो, तो आपके जो नहीं जन्मों जन्म बिल्कुल, मैं के प्रभु जी पाप बिल्कुल कर्म जवाब नहीं हैं, देती हूँ। तो सब का आपके पाप कर्म कट रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, दे लो यार, ठीक है, हमें नहीं लग रही। तो जो भी कहना हो, माता जी आप देख रही हो, भगवान आप देख रहे हैं, बस ठीक कह के छोड़ दिया, है ना। बस मेरे तो पति ये कहते हैं कि तेरे साथ कोई भी कुछ करता है तो तू तेरी महाकाली को आगे कर देती है, भगवती को आगे कर देती है, तू पीछे दिखती है, तू तो दिखती नहीं, वही सारा कांड करके आ जाती है। बस बस और वही मतलब वही वही करो ना, आप कुछ रिएक्ट नहीं करो। हम आपके घर में गए, आपने हमें नाश्ता दिया, हमने नहीं किया तो आपने वापस रख लिया ना। कोई गाली आपको दे रहा, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो गाली उसके पास पलट के पहुंच गई, तो उसमें रिएक्ट नहीं करते ना। हरे कृष्णा। और किसी का कोई हरे क्वेश्चन? कृष्ण। चलते हैं फिर, हम लोग कल मिलते हैं। हम 11 से 14 थोड़ा सा वृंदावन जा रहे हैं, धाम यात्रा पे। तो हरे देखते हैं, कृष्ण। अगर वहाँ नेटवर्क नहीं होगा तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, और 14 के बाद फिर से कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी कंटिन्यू रहेगा, जैसा होता है नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे। हरे कृष्णा। सभी को नमन राम, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे हरे कृष्णा, प्रणाम कृष्णा। प्रभु हरे जी। दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, भी भेज देते हैं, बता दी ग्रुप में भेज देते हैं।